Imagine meeting someone after summer and they say you look completely different. That's exactly the goal I set for myself this summer. I'll tell you everything that you only need to do this summer. Trust me. 4 चीजें इंक्लूड है, फिजिकल चेंजेस, मेंटल अपग्रेड्स, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है एंड कुछ डिफरेंट एड ऑन्स है. सो नंबर 1, आवर ग्लो अप लिटरली एक रात पहले शुरू हो जाता है. स्लीप ऑन टाइम, नो फोन एंड यू वेक अप अर्ली. जिसने ये वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो या डू वॉच इट. मैंने पूरा मेरा बताया कि मैं क्या कर रही हूँ. लाइक एवरी मंथ, अभी मार्च चल रहा है, जनवरी फरवरी में मैं कितना जल्दी उठी हूँ और कितना नहीं उठी हूँ. सोती है ना अपन रात को तो आदत होती है फोन स्क्रॉल करने की. येस, आई डू इट एंड अभी भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ बट स्टिल आई डू इट. अरे मैंने कल भी रात को यही किया था. आई वॉज यूजिंग माई फोन टिल 1 AM. इसी वजह से टाइम पे नहीं सो रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं लेट उठ रही हूँ. तो ये सब हो रहा है. और मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग जॉब में हैं और हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो हम लोग ऑलरेडी सुबह जल्दी उठते हैं, लाइक एक अच्छा टाइम पे हम उठते हैं, तो हम और जल्दी उठ के क्या करें. खुद के लिए उठो ना. एक्सरसाइज करते हो? टेल मी. जिम का आते होगे शाम को, ठीक है. अगर जाते हो, नहीं जाते तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम सुबह की हवा ले सकते हो, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो. नहीं ट्रस्ट होता, एक बार उठ के देखो, तुम्हें खुद उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे. पता है मैं जब भी जल्दी उठती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरी सारी चीजें हो जाती है, मुझे एकदम अच्छी फीलिंग आती है and I just feel so happy about it. Number 2, if you want to look different by the end of summer, then you need to move your damn body. I think तुम relate करोगे. जैसे कि अगर तुम लोग भी मेजरली तुम लोग का काम अगर घर से होता है, जस्ट लाइक मी, मेरा घर पे काम होता है तो एक तरीके से मेरी कोई वॉकिंग नहीं होती है, तो बॉडी मूव नहीं कर रही होती है, राइट. बट आई हैव चेंज्ड रिसेंटली कि अपनी बॉडी को मूव करना चाहिए. तुम बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हो, घूम रहे हो एटलीस्ट हाफ एन आवर, सो गुड. वो अपने ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है और अपने अंदर की जो मसल्स है ना वो चलती है, ऐसे रुक नहीं जाती. रुकना मतलब कोई चीज़ें मूव करती रहेगी तो वो अच्छी रहेगी. जब एज ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है. तो बेटर है कि अभी से हम हमारी बॉडी को मूव रखें सो दैट मसल्स जो है वो हमारी अच्छी रहे. तो मैंने सुबह है ना वो ऐड कर दिया. मैं आधा घंटा घूमती हूँ एंड शाम को भी मैं आधा घंटा घूमती हूँ. बेसिकली मैं सुबह थोड़ी एक्सरसाइज भी करती हूँ फॉर माई सेल्फ. सो यार तुम लोगों को मेरा भी बता रही हूँ सो दैट तुम रिलेट कर सको कि हाँ हम लोग सेम ही है. नंबर 3 एंड दैट इज प्रोटीन इनटेक. आई नो हम लोग है ना प्रोटीन, बहुत सारे लोग बहुत सारी कैलोरीज खाते हैं डेली, ठीक है, बट उस कैलोरीज में प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कम होता है. और अगर ट्रस्ट में तुम लोग अगर डेली अपनी हर मील के साथ प्रोटीन लोगे ना, यू विल थैंक मी लेटर. योर बॉडी विल थैंक यू. ट्रस्ट मी, मैंने खुद मेरी हर मील्स के साथ प्रोटीन लेना शुरू कर दिया है. इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन बहुत ईजी है, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है. बट इफ़ यू आर वेजिटेरियन लाइक मी देन ईट पनीर. ओके, मैं ये भी नहीं बोलूँगी डेली तुम पनीर वनीर खा रहे हो, बट बहुत सारी चीज़ें होती है. इफ़ यू वॉन्ट ड्रॉप मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई थिंक हम लोग इस वीडियो पर बात कर सकते हैं. धीरे धीरे शुरू करो, पहले 1 मील में, फिर 2 मील में आओ, फिर 3, ऐसे करके. बट प्लीज़ अपने डेली जो तुम खा रहे हो उसमें प्रोटीन जरूर ऐड करो. नंबर 4, सी व्हाट सूट्स यू द मोस्ट एंड बाय दोज क्लोथ. वही कपड़े पहनते हो जो मुझे पता है मुझ पे अच्छे लग रहे हैं, जो मुझे पता है मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, जो मुझे पता है आई एम लुकिंग माई बेस्ट. हम लोग यूजुअली क्या सोचते हैं कि यार कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कोई इवेंट होगा, कुछ स्पेशल ओकेजन होगा, हम तब अच्छा पहनेंगे, घर पे ऐसे ही नॉर्मल रहो. हर एक दिन लाइफ में भी तो एक ओकेजन ही है. एवरी डे इज वो माइनस ही हो रहा है तुम्हारी लाइफ से, तो वाई नॉट टू यूज दैट डे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कोई ज्वेलरीज और कुछ पहन नहीं रखी, ठीक है, मैंने घर के कपड़े पहन रखे हैं, बट स्टिल आई एम फीलिंग ऐसा कॉन्फिडेंस. ऐसे मैंने ये ग्रे कलर का पहन रखा है, नीचे ऐसे ग्रे शॉर्ट्स पहन रखे हैं एंड आई एम जस्ट फीलिंग मी. इट डजंट मीन कि घर पे हम फैंसी क्लोथ्स पहने, बट घर पे भी डेली वो पहनो जो तुम कंफर्टेबल हो, तुम कॉन्फिडेंट हो. मेन तुम कॉन्फिडेंट हो, वो कपड़े पहनो बस. अगर तुम पजामा टी शर्ट में हो तो जस्ट वियर दोस, बट या यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट. आई रिमेंबर मैं पता है पहले क्या करती थी, मैं कुछ भी पहनती थी, ऊपर का अलग कलर, नीचे का अलग कलर. नाउ फॉर समवन ये कॉन्फिडेंस हो सकता है, बट मेरे लिए नहीं था. मुझे ऐसा लगता था मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये खुद पे, मुझ पे ये सूट नहीं हो रहा. ठीक है, मैं फिर मैं पहनती रहती थी बट मुझे वाइब भी नहीं आती थी. एंड देन आई हैव चेंज दैट. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई ओनली फोकस्ड ऑन स्किन केयर, बट वॉट अबाउट अदर बॉडी पार्ट्स. हम लोग हमारे स्किन को, क्योंकि हमारा फेस सबसे ज़्यादा दिखता है, तो हम हमारे फेस को इतना फोकस करते हैं कि हाँ हम लोग हमारी टैनिंग रिमूव करेंगे, हाँ मेकअप कर लो, ये स्किन केयर कर लो, ये वो. हम लोग हमारा बॉडी केयर नहीं करते, हम लोग हमारे ओरल हाइजीन का फोकस नहीं करते. हम लोग सोचते हैं वो चीज़ दिख नहीं रही है. पता है मेरे में कब चेंजेस आया, जब एक्चुअली क्या मेरी जो हेयर की जो ग्रोथ है ना लेग्स एंड हैंड्स की, वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं रिमूव करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि
क्यों ही करना है, आई मीन ठीक है, लेट इट बी। बट जब मैं हाफ स्लीव्स की टी शर्ट या कुछ पहनती थी और कहीं बाहर जाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई यूज टू फील लाइक नहीं मुझे अच्छे नहीं लग रहे। एंकल पैंट्स नहीं पहनती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हेयर दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें जब दिखी तो मैंने खुद पे फोकस किया कि भाई इनको ठीक करो। ये बहुत टाइम पहले की बात है। आई यूज टू फील लाइक कि मैं फुल कपड़े पहन लूँगी नहीं दिखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। वो दिख रहे नहीं दिख रहे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तुम्हारी बॉडी का ख्याल रखना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसपे हम फोकस नहीं करते। तो पैरा स्टार्ट डूइंग दैट। अभी मेरा ऐसा है, मैंने भी न्यू ही शुरू किया है। सो मंडे को मेरा क्या होता है, इट्स लाइक ऑल स्क्रब डे। सुबह मॉर्निंग में मैं मेरी पूरी बॉडी को पूरा स्क्रब करती हूँ, बॉडी वॉश एंड देन आई डू स्क्रब। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स फेस, क्योंकि वो फेस को भी करना है। बट अगेन मैं फेस वाला सुबह नहीं करती बिकॉज एज आई सेड ओवरवेलमिंग हो जाता है मेरे लिए। वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट फॉर मी इट इज। बट मेरा जो नाइट रूटीन है उसमें जब मैं फेस वॉश करती हूँ, मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में, उसमें मैं फिर मंडे को ही अपने फेस पे मास्क लगाती हूँ टैनिंग वाला। सो ये मेरा पूरा मंडे का हो गया। ट्यूसडे को मैं यूजुअली करती हूँ दैट इज रेजर। तो मैं मेरी पूरी बॉडी का, अब अगेन वो कई बार मेरी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है तो मैं पूरी बॉडी का तो नहीं करती, मतलब एक साथ अगेन मॉर्निंग में मैं मेरे हैंड्स लेग्स, कभी कभी अगर मेरा मन नहीं करता तो मैं केवल हाफ लेग ही कर लेती हूँ, लाइक सीरियसली। फिर वो मैं नेक्स्ट डे ले लेती हूँ। तो ऐसा मतलब मिक्स एंड मैच करके, तो जो तुम्हें सूट करता है तुम वो करो। एंड देन फिर रात को मेरे रूटीन में मैं फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। तो ऐसा, और फिर वेडनेसडे को फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ और संडे को मेरा हेयर वॉश रहता है। तो वो ना इस तरीके से बस आई जस्ट डू, और वो मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो फिगर आउट तुम लोगों के लिए क्या वर्क कर रहा है and start doing that, guys. Number 6, your hairstyle can change your whole appearance. हम लोग मेकअप कर लेते हैं, हम लोग वो कर लेते हैं, बट हम लोग बाल से नॉर्मल खुला है छोड़ देते हैं या वो। बट जब मैं भी शादी में गई तो मैंने अच्छा आउटफिट एंड ऑल पहने थे, मेकअप किया था, बट वहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट एंड ऑल आए हुए थे तो मैंने ट्राई किया एंड उन्होंने मेरे खच क्या हर फंक्शन मैंने अलग हेयर स्टाइल करी है। और हेयर स्टाइल से मैंने देखा भाई तो 4 चांद लग जाते हैं, मतलब लुक ही चेंज हो जाता है। और जब आप तुम भगवान ने तुम्हें बाल दिए हैं इतने अच्छे बड़े छोटे तो उनको यूज़ करो ना। सो अभी पता है मैं क्या करने लगी हूँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, नॉर्मल कोई कैफ़े जा रही हूँ, दोस्तों के साथ जा रही हूँ, मैं रियली मेरी हेयर स्टाइल पे वर्क करती हूँ। मतलब लाइक वीडियोस में आज इतने यूट्यूब इंस्टाग्राम में कितने सारे आइडियाज़ आते हैं, तुम क्या क्या कर सकते हो। तो जस्ट ट्राई इट आउट, थोड़ा बहुत ही, डोंट नीड टू बी ऐसा परफेक्ट, यू डोंट नीड टू बी लाइक भयंकर ही हेयर स्टाइल करनी है। अगेन जो तुम पे अच्छी लग रही है, तुम्हें लग रहा है हाई सूट हो रही है, जस्ट लर्न हेयर स्टाइल। ऐसा नई चीज़ें तुम्हारे में अलग डिफरेंस देखने लग जाएगा। बिकॉज मेरे को लगा है इसलिए बता रही हूँ। लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक न्यू हेयर स्टाइल लर्न किया जो कि मुझसे अभी तक हुई नहीं है, बट आई जस्ट मेक श्योर आई डू इट। इट्स अ वेरी बेसिक हैक जो मेरी मम्मी ने बताया था कि अपने बालों को छोटा सा आधा लेना है एंड या फिर पूरा भी ले सकते हो। क्लेचर है उसको आधे में लगाना तो तुम्हारे बाल बहुत बाउंसी से लगेंगे। हम हमारे कपड़े, हमारे लुक्स, हमारी हेयर स्टाइल, हमारा मेकअप, हमारे स्किन केयर, ये सब चेंज कर रहे हैं। बट अगर हमने हमारा माइंडसेट चेंज नहीं किया तो सच्ची में कुछ चेंज नहीं होने वाला। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं जो अभी तुम्हें बताने वाली हूँ मैंने खुद ने अभी तक क्या आज तक नहीं किया, एंड दैट इज सोलो डेटिंग। 2 महीने हो गए, जनवरी फरवरी जब न्यू ईयर आया था तब आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई विल गो एवरी मंथ सोलो डेटिंग एंड ऑल। 2 मंथ हो चुके हैं एंड आई डिडंट, मैं नहीं गई। हम लोग वीडियोस में देखते हैं कि यार क्यों ही इंपॉर्टेंट है सोलो डेटिंग, मतलब अकेले जाके खाना खाओ या उसके साथ टाइम स्पेंड करो। नाउ लेट मी टेल यू क्या करती है व्हेन यू गो लाइक खुद से बिल्कुल अकेले जाते हो एंड तुम देखते हो दैट यू आर सराउंडेड विद लॉट्स ऑफ पीपल, दे आर सिटिंग इन द ग्रुप। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जज करने लग जाते हो कि ओ माई गॉड वो लोग ना मुझे जज कर रहे होंगे कि मैं अकेले बैठी हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। दे आर नॉट जजिंग यू, यू आर द वन हु इज जजिंग योरसेल्फ। हम ना हमारे माइंड से हम देखते हैं, हम खुद को जानते हैं कि हमारे माइंड क्या चीज़ें हमें बोल रहा है और हम उसको नैरेटिव कैसे बदलते हैं वो तुम पे होता है। जितना तुम चाहोगे यू स्लोली एंड स्लोली खुद की कंपनी एंजॉय करोगे। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन जो लोग सोलो डेटिंग पे जाते हैं, कमेंट डाउन एंड लेट्स जस्ट टॉक। सब लोग डिस्कस करते हैं उसमें, इट विल बी ऑल फन। क्या पता हम लोग कभी सोलो डेटिंग में मिल जाए। जो हम हमारे माइंड में डालेंगे वही होगा और वही हम करेंगे। Here comes reading book. There was a time years back, I think 2 साल, I was not doing good mentally. बहुत ऐसा नेगेटिव सा रहता था। तब मैंने बुक रीड करना स्टार्ट किया अलग अलग एंड स्पेशली सेल्फ हेल्प बुक्स, एंड उससे मेरा माइंड इतना चेंज हुआ है, इतना सा चेंज हुआ है। मतलब ये मान लो जहाँ मैं नेगेटिव में थी मेरा माइंड एकदम पॉजिटिव में चेंज हो गया। प्लीज सराउंड योरसेल्फ विद गुड बुक्स। जो तुम्हें बनना है वो वाली टाइप की बुक्स पढ़ो जिससे कि तुम्हें वो चीज़ें आएंगी। उस दिन जब मैंने बुक पढ़ी थी ना, आई स्टिल रिमेंबर, और आज भी मेरी वो हैबिट बन गई रोज बुक पढ़ना। उससे मेरा माइंड इतना अच्छा हुआ है दैट आज आई एम हियर
that I can talk about this. अगर मैं तुम्हें कुछ बुक्स का रिकमेंडेशन दूँ, इससे पहली बुक पढ़ी थी एंड दैट इज द सीक्रेट. बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, ठीक है, बट अभी और भी बुक्स हैं जिसमें तुम जो सीक्रेट पे लिखा है वो तुम्हें बाकी बुक्स में भी मिल जाएगा विद अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल. बट इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द सीक्रेट. इट विल गिव यू एक बहुत अच्छा पाथ, बहुत अच्छा तुम्हें रास्ता दिखाएगा दैट हाउ यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू रियली फोकस अपने माइंड पे. इकिगाई पढ़ सकते हो, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो. हैबिट्स तुम्हें डेवलप करनी है अच्छी तो या प्लीज गो फॉर इट. पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ओ माय गॉड, ये इतनी अच्छी बुक है. मैं तो वापस पढ़ने की सोच रही हूँ इसको. अगर तुम सच में कोई भी नेगेटिविटीज या कुछ भी तुम्हें फील हो रहा है ना, जस्ट रीड इट वंस, तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे. एंड अभी तक की आई थिंक मेरे को जो सबसे अच्छी बुक लगी है एंड दैट इज दिस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इसमें तुम्हें पूरा वो भी मिल जाएगा, द सीक्रेट का एंड एवरीथिंग. नाउ आई थिंक 5, 6, 7, 8, ओके, दिस इज द 9th पॉइंट. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, जो कि मैं खुद फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ एंड दैट इज समर विजन बोर्ड. यू कैन मेक एस अ पिंटरेस्ट पे भी विजन बोर्ड. पहली बार मैंने इस साल मेरा विजन बोर्ड बनाया जो कि उस वॉच के बगल में रखा हुआ है. ट्रस्ट मी, उस ऑलरेडी मार्च चल रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें टिक हो गई है. जब एंड ऑफ द ईयर होगा विल टॉक अबाउट, तब तक तो पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा. मेक विजन बोर्ड, उससे पता है एक डायरेक्शन मिलता है, एक पाथ मिलता है कि तुम्हें कहाँ जाना है. कभी तुम गुम जाओ तो यू कैन जस्ट लुक दैट एंड रोज ना सीरियसली उसको देख के इमेजिन करो दैट यू आर लिटरली अचीविंग दोज थिंग्स. वो सच्ची में ऐसे होती है ना दैट तुम्हें खुद को नहीं पता लगेगा. जो भी तुम्हारे समर के है ना गोल्स, या जो भी तुम्हें करना है, जो भी तुम्हें लर्न करना है, जस्ट सिट डाउन एंड राइट दोज एंड देन उसकी इमेजेस एंड ऑल करके पिंटरेस्ट पे कर लो या प्रॉपर एक विजन बोर्ड बनाओ. जस्ट लुक एट दोज डेली देन सी कि थिंग्स कैसे मैजिकली हो रही है. टेल मी, हैव यू एवर इमेजिन हु यू विल बिकम बाय द एंड ऑफ दिस समर? No? Then I want you to do it right now because we are acting like our future self. I hope pen pencil ready है. So write down वो कैसी दिखती है, वो कैसे कपड़े पहनती है, उसका मेकअप कैसा है, वो कैसे लोगों के सामने बिहेव करती है, वो कैसे खुद को कैरी करती है. मैं अभी तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि क्या तुम्हारी जो फ्यूचर समर वर्जन है वो क्या जंक फूड खाती है या प्रोटीन खाती है ज़्यादा? एंड आई थिंक यू डू हैव द आंसर. आ गया समझ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. माई समर फ्यूचर इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट हियर. स्टॉप वेटिंग टू लूज और गेन वेट इन ऑर्डर टू लुक प्रिटी. लेट मी टेल यू माई स्टोरी. मुझे ना बहुत लोग ऐसे बोलते थे, अरे तो थोड़ा मोटी हो जाए, ये वो हो जाए एक टाइम पे. एक्चुअली ये लोग ही ऐसे हैं जो हम लोग के माइंड में डाल देते हैं कि यार हम लोग या तो मोटे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं, हम लोग को फिट होना चाहिए. बल्कि जो सामने वाला होता है वो खुद चाहे मोटा या पतला होगा बट वो तुम्हें भी बोलेगा. आई हैव बीन इन दिस सिचुएशन लॉट ऑफ टाइम्स. मुझे पहले लोग बहुत बोलते थे दैट यू नो तू कुछ खाया कर, थोड़ा मोटा हो, पहले अच्छी लगती थी आपकी बेटी. तो हमारे माइंड में भी ऐसा आता है कि यार सीरियसली हमें पतला होने की जरूरत है या सीरियसली हमें मोटा होने की जरूरत है. उस वजह से हम लोग वो कपड़े नहीं पहन पाते जो हमें पहनने हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट? क्यों कर रहे हो? मुझे पता है मैं उस टाइम पता है फिटेड टॉप्स नहीं पहनती थी, फिटेड पैंट्स नहीं पहनती थी बिकॉज मुझे लगता था ओ माय गॉड मैं तो बहुत ज़्यादा पतली लगूंगी. बट मैंने वो चेंज किया एंड गेस व्हाट, मैं को अब जो अच्छा लगता है मैं वो पहनती हूँ एंड गेन द वेट ऑल्सो. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गेन कर लिया तो मैं पहन रही हूँ. इट डजंट मैटर. मैंने तब भी पहनना शुरू किया था और आज भी मैं पहनती हूँ. आई डोंट वेट फॉर एनीबडीज अप्रूवल कि वो मुझे बोलेंगे कि तू फिट है या नहीं. आई रियली फोकस ऑन माई सेल्फ कि मुझे पता है मैं फिट हूँ एंड आई विल वियर वट एवर आई वॉन्ट टू वियर. दैट्स इट. आई वॉन्ट टू अपना मन मत मारो. मतलब हम सोचते हैं यार हम तो यार बहुत मोटे हैं, हम पे अच्छा लगेगा, हम तो बहुत पतले हैं, हम पे अच्छा लगेगा. डोंट डू दिस, ओके? अगर तुम्हें पसंद है पहनना तो पहनो. डोंट वेट फॉर इट. तुम खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर तुम एग्जॉस्टेड हो, ओवरवेल्म्ड हो, टायर्ड हो. रेस्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट. तुम्हें पता है एक टाइम था जब मैं खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देती थी कि नहीं मुझे तो मंडे को ये करना है, मुझे ट्यूसडे को ये करना है, मुझे वेडनेसडे को ये करना है. ये पूरा मेरा वीकडे केवल काम से भरा था एंड मैं खुद को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देती. एंड आई थिंक तुम लोग भी नहीं देते होंगे. सो आई वॉन्ट यू प्लीज़ खुद के लिए टाइम निकालो बिकॉज अगर तुम लोग टाइम नहीं निकालोगे तुम इतना थक जाओगे जो तुम ढंग से एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे. और बात वर्क की है ही नहीं. यू डिजर्व दैट. यू डिजर्व एक्स्ट्रा केयर, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व रेस्ट टाइम. सो प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस समर. मैं खुद अभी मेरे पास कभी से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दैट इज माई वर्क, ठीक है. देन उसके बाद मुझे एडिट करनी है, मुझे 2-3 वीडियोज और शूट करनी है. इसमें बहुत टाइम चला जाता है बट इसका मतलब ये नहीं है दैट आई विल नॉट टेक रेस्ट. आई विल डू बिकॉज खुद के लिए, वो खुद के लिए इंपॉर्टेंट है. चाहे तुम्हें रात लग जाए बट खुद के लिए बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहा करो क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करेगा. हम लोग क्या करते हैं, नई चीज़ें जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ वो ऐड तो कर लेंगे बट पुरानी चीज़ें नहीं हटाते. सो आई वॉन्ट यू डिस्टेंस
who drain your energy. Remove those people, उन लोगों से डिस्टेंस कर लो बिकॉज नहीं हो अच्छे. अरे गाने भी सुन लिया करो कभी कभी, सुनते हो कि नहीं? एंड हेयर आई मीन पॉजिटिव प्लेलिस्ट. अगर तुम लोग मेरी तरह हो कि सॉन्ग सुनना भी भूल जाते हो, सो गो विद एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस. वर्ड्स में सीरियसली पावर होती है. जब हम बार बार सुनेंगे सॉन्ग्स या एफर्मेशंस कुछ भी, तो तुम्हें ना डिफरेंस दिखेगा तुम्हारे माइंड में. तुम्हारे अंदर अच्छी पॉजिटिव चीजें ऐड होंगी एंड तुम्हारे लिए ही वो फ्रूटफुल होगा. बहुत सारे हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सॉन्ग्स हैं, सो सर्च इट. अगर तुम लोग गाने वाने सुनते हो तो बहुत से पॉजिटिव और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं जिनमें हमें एकदम मेन कैरेक्टर फील होता है. सो जस्ट कीप लिसनिंग, तुम्हें एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा.